मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ। आखिर ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से तुम्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के लाहौर जाना पड़ रहा है? अरे तुम्हें मिन्हाज से शादी नहीं करनी तो तुम ना करो, लेकिन मेरी शादीशुदा जिंदगी में तुम क्यों मुसीबत डाल रही हो? मैं मुसीबत ला रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम इस सोसाइटी में अकेले मूव कर रही हो? मेरे ससुराल वाले आंखें बंद कर नहीं जीते, और ना ही ये दुनिया। क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम मेरी इकलौती नंद की शादी में शिरकत करने के बजाय लाहौर रवाना हो रही हो। सबके सवालों के जवाब देने के लिए अकेली मैं ही रह गई हूँ। मेरी सास का मिजाज तो जानती हो ना तुम, क्या जवाब दूंगी उनको मैं? तुम मिन्हाज से शादी करो या ना करो, सुबह ही की शादी में जरूर शिरकत कर लो। अरे बेटा, अच्छे रिश्ते तो नसीब वालियों को मिलते हैं, और ऐसे अच्छे रिश्तों को ठुकराना तो नेमत की नाशुक्री होती, और अल्लाह ताला को नाराज करने वाले फिर खुशियों को तरसते। मेरी जिंदगी का वैसे भी खुशियों से कोई ताल्लुक नहीं रहा। ताल्लुक बनाने से बनता है, अपनी जिंदगी अपने हाथों से तबाह कर रही है। और मिन्हाज में बुराई क्या है? मिन्हाज में कोई बुराई नहीं, वो एक अच्छा इंसान है, इतना अच्छा कि मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझती बस। तो ये कसूर तुम्हारी समझ का है। उन लोगों की नजर से देखो जो पूरी दुनिया की खाक छाने तुम्हारे तलबगार बने एक हाँ के मुंतजिर हैं। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी सो नहीं करनी। आप लोग मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मेरी जिंदगी है, इसका फैसला मैं खुद करूं। हाँ, ये तुम्हारी जिंदगी है ना, हम तो तुम्हारे कुछ नहीं लगते, है ना? अम्मी आप परेशान ना हो, आप बस सरवत आंटी को फोन करके निकाह का मना करते हैं और थोड़ा वक्त ले लें। और प्लीज सब वही की शादी में तो आ जाए, मेरे खातिर ही आ जाए, कुछ समझाए इसे। अनमोल, अनमोल मेरी बात तो किस मिट्टी की बनी है ये? इतनी जिद इतनी अना इसमें आई कहाँ से? नहीं आना ना इसे शादी में तो ना आए, मैं भी यहीं आप लोगों के साथ बैठी हूँ। आप ये क्या कह रही हो बेटा? अनमोल को समझाते समझाते तुम भी जिद करने लगी हो। तुम अपने ससुराल जाओ, मैंने कहा ना मैं उसे लेकर आऊंगी। अम्मी, ससुराल को निभाना सिर्फ बेटी की बस की बात नहीं होती, मैके को भी हर कदम पे साथ देना पड़ता है। बेटा तुम उसे उसके हाल पे छोड़ दो, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं समझाऊंगी उसे, मेरा वादा है मैं उसे लेकर आऊंगी। आपको उसे जो भी समझाना है ना मेरे सामने समझाएं, वरना मैं भी यहाँ से नहीं उठूंगी। हाय आप, इस तरह तो तुम मेरी परेशानियों में इजाफा कर रही हो। तुम अपने ससुराल जाओ, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं इसे जरूर लेकर आऊंगी। जाओ मेरा बच्चा। जिस बहन की खुशियों के लिए तुमने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, आज उसकी खुशियों पर आंच आ रही है तो तुम अनजान बन के खड़ी हो। चलो हम फरहान और सबूही की शादी में शिरकत करते हैं। बेटा मेरी बात समझो, इस पर गौर करो। फिर भी अगर तुम्हारा दिल ना माने तो कोई मुनासिब वक्त देके मिन्हाज को मना कर दे। प्लीज मेरा बेटा, अभी कोई फैसला मत करना, क्योंकि मुझे पता है जब तुम सोचोगी तो तुम्हारा दिल माने या ना माने, लेकिन तुम्हारा दिमाग यही कहेगा कि मिन्हाज से अच्छा कोई लड़का नहीं है। इसलिए तुम मेरे साथ फरहान और सबूही की शादी पे चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या करते हैं आप? मैंने अब आप दोनों को तैयार कर दिए तो लॉन में जाकर खेलना मत शुरू कर देना। हम चाचू की बारात लेकर जाने वाले हैं। चलो भागो। ओके मम्मी। हसन पता नहीं कहाँ चले गए। फरहान जी, प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। शुक्रिया। आजान को कहीं देखा है? काफी देर से मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे।
हाँ मैं फोन कर रहा था पर फोन उठा नहीं रहे थे, मेरे ख्याल से कहीं मसरूफ। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आप टेंशन नहीं लें, किसी काम से गए होंगे, आ जाएंगे अभी। मम्मी जी, आपने अजान को कहीं देखा है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे? भाई अनमोल, तुम लोग तो घर के मेंबर हो के मेहमानों की तरह आ रहे हो। सॉरी, बस थोड़ी सी देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ। हाँ, अजान सुबह से बात करने के जो अजान ने सही समझा उसने किया, जो मुझे सही समझ आ रहा है मैं वो करूँगी। हम अजान का इंतजार नहीं करेंगे। अरे सालिया, भाई देर हो रही है, सब तो तैयार हो गए हैं, चलें? हाँ हाँ हाँ। अब अरे अजान को तो बुला लो बेटा। अजान सुबह ही क्या गया हुआ है? अरे वो सबसे पहले सुबह ही यहाँ पहुंच गया। हैरत की बात है, भाई को छोड़कर। लगता है उन्हें वहाँ पहुँचने की कुछ ज्यादा ही खुशी थी, इसलिए पहुँच गए होंगे। चलो भाई, देर हो रही है। फरहान चलो, आप भी आए, बारात को देर हो रही है। आ जाओ बच्चों, चले निकल रहे हैं सब। आ जाए शाबाश। फरियाद आओ बेटा, आ जाओ, देर हो रही है, आ जाओ। मेरे साथ चलो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। कैसी जरूरी बात करनी है? आप अकेले, बाकी मेहमान किधर हैं? हमजा तुम चलो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ऐसी कौन सी जरूरी बात? यार है ना जरूरी बात, आओ। माँ, ये अजान भाई हमजा को लेकर कहाँ जा रहे हैं? क्या बात है, आप लोग परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं, नाया मुझे एक गिलास पानी ला। जी। ऐसी क्या जरूरी बात करनी है और बाकी सब लोग किधर हैं? देखो हमसा, जो बात मुझे तुमसे करनी है वो गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। हमें ये शादी रोकनी है। फरहान और सुबह की शादी नहीं हो सकेगी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तैयार हूँ, तुम लोग बारात लेके कब आ रहे हो? सुबह देखो अजान आए हुए यहाँ पर, मेरी उनसे बात करवाओ। अजान भाई बारात से पहले ही आ गए? मगर क्यों? सुबह सवाल मत करो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। अरे हाँ, अजान भाई तो यहीं पर है और हमजा भाई से बात कर रहे हैं। क्या? अच्छा सुबह, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो और मेरी बात गौर से सुनना। फरहान सुबह को नहीं चाहता। वो अनमोल से मोहब्बत करता है और अनमोल भी से मोहब्बत करती है। भाभी चले? हाँ। अम्मी बताएं, क्यों परेशान है? इसीलिए मना कर रही थी शादी पे आने से। मुझे अंदाजा था अजान भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। क्या हो गया अनमोल, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो?
कौन सी गड़बड़? अजान भाई के यहाँ आने से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए सच सच बताएं, क्या बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं? अनमोल, तसल्ली रखो बेटा, अल्लाह ताला बेहतर कर देगा सब कुछ। पहले खुद खाई में गिरे और फिर कहें अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। मैं कह रही थी मुझे नहीं आता। क्या फरहान और अनमोल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? और ये शादी एक समझौता? बारात आ गई। ये हमजा कहाँ रह गए? सना, बात सुनो, हमजा को बुलाकर लाओ, उससे कहो कि बारात आ गई। ये कहाँ रह जाता? आपने दूसरों के साथ जुल्म होने से बचा लिया, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। मैं किसी की झोली से खुशियां निकालकर किसी की झोली में कांटे नहीं डाल सकता। हमजा, तुम्हें हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। तुम जाके आंटी से बात करो, सुबह के लिए बात करो, और उसके बावजूद अगर वो ना माने तो ठीक है, मैं होने देंगे शादी। लेकिन एक बार मेरे कहने पे जाके दोनों से बात तो करके देखो। मेरी बहन की नीचे बारात खड़ी हुई है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ये शादी कैंसिल कर दूं। हमजा भाई बारात आ गई है, आंटी आपको अंदर बुला रही है। अम्मी से कहो कि बाहर आ जाए, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। फैसला अब तुम्हें करना है हमजा, और तुम्हारा जो भी फैसला होगा, जो भी, मुझे मंजूर होगा। समझ नहीं आई, तुम्हारी शादी की हर शॉपिंग प्लानिंग्स अनमोल क्यों कर रहे हैं? उसका तो कोई रिश्ता भी नहीं है तुम्हारे ससुराल के साथ। सुबह ये लो पानी, पानी पियो। मुझे बताओ तो सही कि क्या हुआ है, क्यों इतनी परेशान हो? आखिर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझसे तो शेयर करो प्लीज। क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। अब शेयर करने के लिए बचा ही क्या है? ये मोहब्बत तो शेयर हो गई, मुझे खबर भी नहीं थी। क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मतलब?
हमजा शायद तुम्हें लेने के लिए आए, सब बता दिया मैंने उसे, लिहाजा जिसका जो फैसला चुप करके कबूल कर लेना। हमजा भाई आपको अंदर बुला रहे हैं। हमजा, ये क्या तरीका है? उधर बारात आई हुई है और तुमने मुझे बुलाने भेज दिया। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सी ऐसी बात करनी है तुमने इस वक्त? पहले जाकर उन लोगों को अंदर तो बिठाओ। अम्मी, ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? ये क्या कह रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए?